जय पितृदेवता। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 13वें श्राद्ध के दिन इंदिरा एकादशी के बारे में बताएंगे। क्या विधि होगी, पूरे दिन क्या करना होगा, क्या मंत्र का उच्चारण करना होगा, क्या व्रत की पुरानी कथा होगी, क्या महत्व है, क्या शुभ मुहूर्त है और पारण करने का निर्धारित समय क्या है। इस दिन पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, कर्ज को कैसे दूर करें, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। ऐसी बहुत सारी खास बातें हैं आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर सुने, तभी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर पाओगे और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा और आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंदिरा एकादशी के दिन पढ़े यह व्रत कथा, पूजा से पितर पाएंगे मोक्ष। देखें मुहूर्त और पारण का समय क्या है, आइए जानते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत होता है। पुरानी कथा के अनुसार जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करता है उसके पितरों का कल्याण हो जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद उसे भी स्वर्लोक में स्थान मिलता है। यदि आप अपने पितरों को तृप्त करके मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो आपको विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पूजा के समय इंदिरा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें, इससे व्रत पूर्ण होगा और पुण्य लाभ भी प्राप्त होगा। इंदिरा एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दास, इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, जो केवल इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को सुन लेता है उसे वाजपेय यज्ञ कराने के बराबर फल मिलता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। सतयुग में महिष्मती नगर पर राजा इंद्रसेन का शासन था। उसका राज्य हर प्रकार के सुख और सुविधाओं से भरा था। धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन नारद जी ने इंद्रसेन के राज दरबार में प्रकट हुए और देवर्षि को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण जानना चाहा। पर इस पर नारद जी ने कहा कि वे यमलोक गए थे, जहां पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि वे एकादशी का व्रत करते थे, किसी कारणवश उसमें विघ्न पड़ गया था, उसकी वजह से उनको यमलोक में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है। यदि तुम चाहो तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, जिससे उनको मुक्ति मिल सकती है और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप इंदिरा एकादशी की व्रत विधि बताएं, उसके अनुसार ही व्रत करेंगे। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इंदिरा एकादशी के दिन तुम स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कार्य करो। वहां पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति रखना जरूरी है। उसके बाद ब्राह्मण को भोज कराओ, दान और दक्षिणा दो, गाय को भी भोजन का कुछ अंश खिला दो। इसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फल अक्षत धूप दीप नैवेद्य फल आदि से करो। रात के समय में जागरण कराना। उसके अगले दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ करो। ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा दो, यानी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दो, फिर वारण करते वक्त को पूरा कर लो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि तुम विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी, वे स्वर्लोक को प्राप्त कर जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत और पूजन किया, दान और दक्षिणा देकर व्रत को पूरा किया। उस व्रत के पुण्य से उसके पिता को अधोगति से मुक्ति मिल गई और वे यमलोक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक चले गए। जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उनका स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इंदिरा एकादशी 2024 मुहूर्त और पारण का समय क्या है। अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर को 1:20 पर यानी 1 बजे से 20 मिनट से लेकर अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का समापन क्या है 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:49 पर इंदिरा एकादशी पूजा मुहूर्त क्या है, सुबह 6:13 बजे से है। सिद्ध योग में इंदिरा एकादशी का पारण समय क्या है 29 सितंबर रविवार सुबह 6:13 पर है। इंदिरा एकादशी का श्राद्ध कर्म आज पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए यह जरूर करें। श्राद्ध पक्ष में आने वाली आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। इस तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है
और इस बार यह शुभ तिथि 28 सितंबर यानी आज शनिवार को है। इस दिन पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। श्राद्ध कर्म व तर्पण आदि चीजें की जाती है। पितृपक्ष में इस एकादशी की आने की वजह इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में आने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा करने से न सिर्फ पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि आप खुद के लिए भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के श्राद्ध का महत्व और श्राद्ध करने के लाभ क्या मिलते हैं। इंदिरा एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर दोपहर 1:20 पर होगा। इंदिरा एकादशी तिथि का समापन 28 सितंबर दोपहर 2:49 तक होगा। इसलिए उदय तिथि को मानते हुए 28 सितंबर को ही इंदिरा एकादशी का व्रत और श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। इंदिरा एकादशी का पारण का समय 29 सितंबर सुबह 6:10 से लेकर 7:30 तक होगा। इंदिरा एकादशी श्राद्ध का क्या महत्व है। इंदिरा एकादशी श्राद्ध का कर्म आज पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए अवश्य करते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत और श्राद्ध कर्म 28 सितंबर दिन शनिवार को यानी आज किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करना चाहिए और पितरों को अधोगति से मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म तर्पण और दान करना चाहिए। आइए जानते हैं पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का श्राद्ध करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। श्राद्ध पक्ष में आने वाली आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पितरों को मोक्ष प्राप्त करने के यानी मोक्ष प्रदान करने के लिए एकादशी का व्रत श्राद्ध कर्म व तर्पण आदि चीजें की जाती हैं। पितृपक्ष में इस एकादशी के आने की वजह से इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में आने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पूजा जाता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि आप खुद के लिए भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के श्राद्ध और महत्व का राज। इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को है। आइए जानते हैं श्राद्ध का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो पूर्वज जाने अनजाने अपने कर्मों की वजह से यमराज के पास कर्मों का दंड भोग रहे होते हैं, उनके लिए इंदिरा एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम रूप में पितरों और विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है और पितरों के नाम का दान अवश्य करें। इस दिन का उपवास करने से जाने अनजाने हुए पापों से छुटकारा मिल जाता है और पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है और आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी का श्राद्ध करने से सन्यासी और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलता है। एकादशी का श्राद्ध करने से बढ़ती है सुख समृद्धि। पितृपक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज और पितरों का तर्पण करने से सभी तरह के संकट व परेशानियां दूर हो जाती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से सभी अटके हुए कार्य पूरे होते हैं और घर के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और सुख शांति व प्रसन्नता का आशीर्वाद मिलता रहता है, जिससे समृद्धि भी निरंतर बढ़ती रहती है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से पितरों के देव अर्म्या और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन करे यह काम। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और पितरों के साथ तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही भगवत गीता का पाठ करें और पितरों का नाम का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन संभव हो सके तो घर पर तुलसी का पौधा भी लगाएं और पास के किसी पीपल के पेड़ की पूजा भी अवश्य करें। इस दिन गरीब व जरूरतमंदों लोगों को फलाहार सामान दान करें और पितरों के नाम का तर्पण और ब्राह्मण को भोजन करवाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए करें यह उपाय। अगर आप कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं या आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है तो एकादशी का व्रत करें और पितरों का ध्यान करें। साथ ही पीपल के पेड़ के पास जाकर दूध और जल अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पीपल की पूजा और 7 बार परिक्रमा करने से कर्ज मुक्ति होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। किस दौरान नहीं करना चाहिए इंदिरा एकादशी का पारण, जाने सही विधि और समय। इंदिरा एकादशी 2024 पारण विधि यानी क्या करें। भोर में उठकर यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले और साफ वस्त्र धारण करें, अपने घर और मंदिर को साफ करें, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, गोपी चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें, घर में बनी हुई मिठाई और ऋतु फल का भोग लगाएं और मंत्र बोलें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 बार मंत्र का जाप करें। भाव के साथ आरती करें,
पूजा पूर्ण होने के बाद व्रत का पारण प्रसाद या सात्विक भोजन से करें। एकादशी व्रत द्वादशी तिथि में खोला जाता है। ऐसे में द्वादशी तिथि के दिन भोर में अपना व्रत खोल सकते हैं। इस समय नहीं करना चाहिए एकादशी का पारण। अशुभ समय यानी हरिवासर और मध्यांतर के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। राहु काल के दौरान भी पारण करने से बचना चाहिए। विष्णु जी का पूजन मंत्र हमेशा बोलते रहना चाहिए। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें विजय व्रत कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप उपाय को अच्छे ढंग से करेंगे तो भगवान श्री विष्णु जी और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।